अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे खेल की खबर से। कौमी क्रिकेटर्स फिर ऑस्ट्रेलिया में नाकाम। सिडनी के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में तू चल मैं आया का ट्रेंड जारी रहा। ओपनर अब्दुल्ला शफीक और डेब्यू करने वाले साइम अयूब बगैर कोई रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसन अली भी खाता ना खोल सके। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई। रिजवान की हिम्मत 88 रन पर जवाब दे गई। आगा सलमान 53, चांद मसूद 35, बाबर आजम 26 रन पर हल्कान हो गए। आमिर जमाल 82 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कमिंस ने 5 शिकार किए। स्टॉक की 2, हेजलवुड और मिचेल मार्श की एक विकेट। क्या बल्ले का फैसला वापस होगा? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा 13 जनवरी से पहले हमने फैसला करना है। हाई कोर्ट ऑर्डर की वजह से मामलात रोक गए हैं। दीगर पार्टियों को भी इस ऑर्डर से फ़ायदा होगा। पीटीआई वकील का कहना है कि काजी अनवर का कहना था इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलदम करार देने का इख्तियार नहीं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के केस के हवाले से आज जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और दोनों जानिब से जो वकला है उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं और इस पर जो है वो अदालत ने फैसला जो है वो महफूज कर दिया है। अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने दलाइल देते हुए उनका कहना था कि आईन कहता है कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ और दयानतदारी के साथ इलेक्शन का इनेकाद करेगा। इस सिलसिले में उनका मजीद कहना था कि जावेद हाशमी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन होता है तो उस दिन से ही इलेक्शन शुरू हो जाता है और रिजल्ट का नोटिफिकेशन आने तक ये इलेक्शन ही होता है। इस पर जो है वो जस्टिस इजाज का कहना था कि आपके 2 पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तिनाही वापस लेने के लिए नहीं आ सकता, जबकि दूसरा पॉइंट ये है कि इस ऑर्डर से इलेक्शन इनेकाद में क्या मुश्किलात है। इस पर वकील काजी अनवर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के दलाइल मैंने नहीं सुने, कल में नहीं था। इलेक्शन कमीशन का एक इतराज ये है कि इंट्रा रिलीफ तो पूरे किए जाए, ये कहना था जस्टिस इजाज का। जबकि इस सिलसिले में काजी अनवर का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी को निशान अलाट करना है, जो इसमें अभी दिन को बहुत कम बाकी है, जबकि 9 जनवरी को केस समाप्त के लिए मुकर्रर है, इसमें भी जो है वो टाइम कम रह गया है। इस पर मजीद काजी अनवर का कहना था कि कल लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस था और इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर भी कहा कि 9 जनवरी के बाद तारीख देंगे, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में देर समात है और ये वहाँ पर मुतमईन है और यहाँ पर नहीं। ये चीफ जस्टिस का ये जस्टिस इजाज का कहना था। पहले लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया था और फिर यहाँ ले आए, ये भी जस्टिस इजाज का कहना था। इस पर काजी अनवर का कहना था कि इसका मुझे पता नहीं, मालूमात करूंगा। आज हमारे सीनियर वकला नहीं है, वो इस्लामाबाद में मसरूफ है, ये कहना था काजी अनवर का। जबकि अगर वो अदालत में मौजूद होते तो आपको सुन लेते, आप सबसे सीनियर है। जस्टिस इजाज का ये कहना था काजी अनवर को। इस पर काजी अनवर ने कहा कि इस केस में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल वाले भी पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें फरीक नहीं है। नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत। पीटीआई के आफ्ताब ढलो की दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए, बादियुल नज़र में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। ये अदालत पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील असद बाजवा ने दरखास्त की मुखालिफत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कोर कमेटी अरकान से मुशावरत के लिए इजलास बुला लिया। इजलास में बल्ले का निशान न मिलने की सूरत पर लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। बल्ले का निशान न मिलने की सूरत में तीन इंतखाबी निशानात पर गौर होगा। चेयरमैन पीटीआई का कहना है इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे, अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। निशान कोई भी हो, किसी को अकेले खेलने नहीं देंगे। पानी पीटीआई ने NA-122 लाहौर से रिटर्निंग अफसर का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। कागजात नामजद की मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई से ताल्लुक की बुनियाद पर आरू ने बिला जवाज़ कागजात नामजद की मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल फैसला का कदम करार देते हुए अपील मंजूर करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। NA-214 थरपारकर से पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी, NA-211 मीरपुर खास से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली खान की अपील दायर। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। हल्का NA-122
दायर करने का आखिरी रोज़ है और अब तक मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है। आज इब्तदाई समाअत भी हुई NA 214 थरपारकर से, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी, इसी तरह से NA 238 पे हलीम आदिल शेख, NA 241 पे इख्तियार बेग, NA 241 पर ही इरसलान खालिद और NA 236 आलमगीर खान की अपीलों पर जो है इब्तदाई समाअत हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी किए हैं और 5 जनवरी तक जो है उनसे जवाब तलब किया है। इसके साथ साथ आज भी जो है वो अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। NA 231 से निसार पंवर, NA 232 से आफ्ताब बकाई, NA 211 से जमात इस्लामी के तस्कीन भुट्टो, इसी तरीके से PS 76 से जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खान, जबकि PS 108 से सरवद यास कादरी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो है रुजू किया है और जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को जो है वो चैलेंज किया है। इस सिलसिला आज भी जारी है। मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद उम्मीदवार ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसी। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़ है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें जमा करने का सिलसिला जारी है और आज अपीलें जमा करने का आखिरी रोज़ है और अब तक जो है वो 50 अपीलें जो है वो समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है, जिनमें साबिक सूबाई वज़ीर शहराम खान तरकई, आतिफ खान, सलीम तैमूर जगड़ा और दीगर जो PTI रहनुमा है उनके अपीलें जो है वो समाअत के लिए मंजूर की जा चुकी है, जबकि साबिक MPA इफ्तिखार मशवानी अब से इन अपीलों पर समाअत शुरू की जाएगी जो कि 10 जनवरी तक जारी रहेगा और आज अपीलें जमा करने का जो है वो आखिरी रोज़ है और इसके बाद जो है वो 10 जनवरी इन अपीलों पर समाअत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नवाब शेर बहुत शुक्रिया। कोयटा से हमारे साथ हैं दानिश मुराद, उनसे भी इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जी दानिश मुराद। जी, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद एपलेट जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें केसेस की समाअत आज दूसरे रोज़ भी जारी है। एपलेट जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल 1 और 2 में आज भी केसेस की समाअत जो है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल एपलेट जो कोर्ट है, एपलेट ट्रिब्यूनल 1 और 2 ने जो है वो 2 केसेस की समाअत की है, जिसमें पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के जो साबिक रुकने सूबाई असम्बली थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन को जो कोर्ट 2 है उनकी जानिब से नोटिस किया गया है, जबकि एपलेट ट्रिब्यूनल 1 ने जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अयूबी को जो है वो PB अलका जो कोयटा का है PB 41 वहाँ से इलेक्शन लड़ने की कागजात नामजदगी दुरुस्त होने के बाद इजाज़त दे दी है। कहा जा रहा है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुकाम है या ट्रिब्यूनल का जो अमला है उसके मुताबिक अब तक 300 के करीब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जो हैं वो अब तक दायर की जा चुकी हैं, जबकि ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा और आज आखिरी रोज़ है। जबकि इसी तरह जो समातें हैं उनका आगाज़ जो 1 और 2 के जो अदालतें हैं वहाँ पर जारी रहेगा और जैसे जैसे ये समातें जो एपलेट ट्रिब्यूनल 1 और 2 में जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी उसी तरह समात जो है वो की जाती। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आज जो है वो दूसरा रोज़ है जहाँ एपलेट ट्रिब्यूनल 1 और 2 में जो केसेस की समात है इस वक्त भी जारी है। रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ से हमें अपडेट करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के तीसरे मरहले में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ है, जबकि रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल के मुताबिक जो है 290 अपीलें अब तक दायर की जा चुकी हैं, जबकि रजिस्ट्रार इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के कमरे के बाहर इस वक्त भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है अपीलें दायर करने के लिए उम्मीदवारों की जानब से जो है उनके वकला लाइनों में लगे अपीलें दायर करने के मुंतज़िर हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के ख़िलाफ़ NA 130 से रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि इसी तरह ख्वाजा वसीम PP 57 नारोवाल से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी की मंजूरी को भी चैलेंज कर दिया गया है। बानी PTI ने NA 122 से अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है। NA 128 से जवार बहादुर, PP 147 से अहमद चट्ठा, NA 180 से अफजल चीमा, PP 160 से ग़ुलाम मुर्तज़ा आजिज़, PP 184 से ज़कावत लियाकत, NA 104 फैसलाबाद से मोहम्मद महमूद और PP 50 से अमानुल्लाह और शहरयार ने अपने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने अपीलें दायर की हैं। अरफानुल्लाह नियाजी जो कि रजिस्ट्रार हैं इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल के, उनके मुताबिक अब 90 अपीलें दायर की जा चुकी हैं और इम्कान है कि ये जो हैं अपीलें
चूँकि आज आखिरी रोज़ है और अपने हवाले से अपडेट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। जी फ़हद चौधरी। जी फ़हद चौधरी, इजलास में कौन से उमूर ज़ेर गौर आ रहे हैं? SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा चारों निगरान वज़राए आला और आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हैं। इस इजलास में मुल्की मजमूई मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, जबकि गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी का भी इम्कान है और अब तक जो पेशरफ्त हुई है उस पर SIFC को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। ठीक है फ़हद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अपडेट लेंगे आपसे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस से मुतालिक साबिक चेयरमैन PTI पर फर्दी जुर्म आयद होने का इम्कान है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, आज इलेक्शन कमीशन का जो केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, उसकी आज समाअत है अडयाला जेल में और बानी चेयरमैन PTI पर इस केस में आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 समातों में भी जो है वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। आज भी जब मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में बेंच जब इलेक्शन कमीशन से रवाना हुआ अडयाला जेल के लिए, तो उनसे पूछा कि आज चौथी समाअत है, क्या फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हम इसीलिए जा रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत होगी अडयाला जेल में और आज इम्कान है कि बानी चेयरमैन PTI पर इसमें फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। आज इम्कान है कि बानी चेयरमैन PTI पर, बानी और साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।